ये एग्जिट पोल पाकिस्तान से बनता है कि अमेरिका से बनता है? अब मुझे लग रहा है उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी वाले एरिया में जाकर वहाँ फॉर्म दिए कि जल्दी जल्दी भर लाओ, उससे लाकर उसके हिसाब से जो उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे घोषित कर दिए। वोट देते हैं हम कांग्रेस को, वोट देते हैं इंडिया गठबंधन को, पर्ची निकल कर आती है भारतीय जनता पार्टी की। अगर ये बार ये गठबंधन वाली सरकार आ गई ना, तो आपको मालूम चले ना, बोलते तेरा तुझको अर्पण, कि बार बार आप ईडी और पीडी कर रहे हो ना, बाद में दिस इज ईडी, दिस इज इनकम टैक्स, दिस इज सीबीआई, फिर आपके ऊपर हम लोग चलाएंगे, दिस इज सीबीआई, दिस इज ईडी, नाउ यू फेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कल के जश्न या परिणाम की जो परिणाम आएंगे उसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं इस कार्यालय में। हम उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि इन तैयारियों का क्या मतलब है, कितने एग्जिट पोल का इनकी कांग्रेस पे और कांग्रेसियों के मानसिकता पे या उनके उस पर कितना दबाव है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताएं भाई। मेरा नाम फैसल चौधरी है, जिला मेरठ से रहने वाला हूँ। मेरा गाँव का नाम सोलत है। फैसल जी, इस बार एग्जिट पोल का कितना प्रभाव है? एग्जिट पोल का प्रभाव यह है कि राजस्थान के अंदर 25 सीट है, लेकिन बीजेपी को 33 सीट मिल रही है। 10 सीटें आसमान से बताइए, 8 सीटें फालतू हो रही हैं राजस्थान की। वो कहाँ से आ गई, हमें समझ में यह नहीं आ रहा। एग्जिट पोल पाकिस्तान से बनता है कि अमेरिका से बनता है? अब पता नहीं, सीटें तो बहुत दे रहे हैं। 400 पार मोदी जी ने कहा था, 400 की तैयारी। वो ऐसी तो लगता है मुझे। अब जैसे राजस्थान में 25 सीटें थी, 33 हो गई, तो 8 बढ़ गई। कश्मीर के अंदर 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा बीजेपी पार्टी में, लेकिन वहाँ पे 4 सीट जीत रहे हैं वो, तो यहाँ पे 1 सीट बढ़ गई। ऐसे इसी तरीके से कहीं कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से वो सीट जीत रहे हैं। और रही बात देखो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। रही बात कि वो भी दिखा रहे हैं कि 75 सीट जो है बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर से आ रही है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर बीजेपी 50 सीटों से ऊपर ले जाए तो दावा इस बात का 50 से ऊपर नहीं जाएगी, 50 से नीचे ही रहेगी, 50 से रहेगी, 50 से नीचे जाएगी, नहीं पहुंचेगी। अब तो मैं इनके बीजेपी वालों के अनुमान से बता रहा हूँ कि 50 से सीट नीचे रहेंगी। बीजेपी वालों से मेरी बात हुई थी, जो वहाँ के लोकल लीडर है, आपस में बैठते हैं तो बातचीत होती है, तो गहमा गहमी होती है, तो उनसे उन लोगों ने मुझे खुद ने बताया कि भाई हमारी सीट 50 से ऊपर नहीं आ रही। कल राहुल गांधी ने भी कहा है कि 200, हम लोग आपस में बात ना करें, हमसे बात करें। कल राहुल गांधी जी ने कहा है कि 295 सीटें हमारी आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। लगता है कि 295? मैं बोलता हूँ कि 300 प्लस आ रही है। 300 प्लस, क्योंकि मैं भी हर जगह का गठजोड़ करके बैठा हूँ। मैंने देखा है अपने तरीके से, अपने आप से देखा है, तो मैंने देखा कि 322 सीटें बैठ रही हैं कांग्रेस पार्टी की। 322 सीटें बैठ रही है कांग्रेस पार्टी। आप मानते हैं 322 सीटें आ रही हैं? पहली बात तो हाँ जी, 350 सीट भी आ जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी जो आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। आप तो वही बात कर रहे हैं, मोदी 400 कह रहे हैं, आप 350 कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, जितने भी एग्जिट पोल पे जिन्होंने भी काम करा है, पहली बात तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि उन्होंने जो सैंपल लिया था कि कितने लोगों का लिया, पहली बात तो ये बताएंगे। दूसरी बात, उसमें जो कास्ट जो उसका था कि कितनी कास्ट का कौन कौन सा उन्होंने रेशियो लिया, वो बताएं। तीसरी बात, उन्होंने अर्बन का कितना लिया, रूरल का कितना लिया, ये बताएं। अब मुझे लग रहा है उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी वाले एरिया में जाकर वहाँ फॉर्म दिए कि जल्दी जल्दी भर लाओ, उससे लाकर उसके हिसाब से जो उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे घोषित कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर वो बात करें पूरक की सैंपल कितने का लिया, अर्बन रूरल कितना उसमें लोग थे, उसमें कौन सी कास्ट के उन्होंने लोगों के सैंपल लिए, तो उससे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के नतीजे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उजागर पहले हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी जाने वाले हैं, उससे पहले मोदी मीडिया ने सोचा कि कहीं ना कहीं मोदी जी के कहने पर एक बार उनको खुश कर देते हैं, अब की बार 400 पार। मोदी जी ने उन्होंने पहले नारा दे दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन नारा देने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि 400 पार होते ही ये हमें 400 पार की जरूरत है भारत का संविधान बदलने के लिए, तो भारत के संविधान बदलने की जब बात आई तो इस देश का एक नागरिक भारत के संविधान बदलने वाली बात के खिलाफ जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ चढ़कर वोट दिया, और कांग्रेस को और कांग्रेस के सभी जो गठबंधन के दल हैं उन सभी को बढ़ चढ़ के वोट दिया। उसके बाद मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 350 सीटें भी आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना नाम बताएं भाई। शहजाद जी, क्या लगता है, क्या है स्थिति? और कल कितना 295, 300 पार, अलग अलग मोदी 400 पार कह रहे हैं, क्या लगता है?
मोदी जी का कहना है जहाँ वो तो 400 क्या 500 पार कर देगा। 500 कर देंगे तो 500 वो तो उनका कहने के कुछ भी कह सकते कर सकते उन्होंने तो 15 लाख भी दिए थे, 15 लाख दिए थे। वो आए क्या, उन्होंने बोला था हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, हवाई जहाज नोटबंदी जो है हवाई जहाज डालने के हवाले कर दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ देगा नोटबंदी। और बोला था कि नोटबंदी जो है आतंकवाद की कमर तोड़ेगा। लेकिन देश से किसानों की, मजदूरों की और जो कम पूंजी वाले उद्योगपति थे उनकी कमर तोड़ दी है। आतंकवादी की कमर टूटी नहीं टूटी। आप पहले से 1947 से लेकर आज तक जितने भी आप सर्च मारोगे कि हमले, आतंकवादी हमले कब ज्यादा हुए, तो आप देखोगे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा सैनिक मारे नरेंद्र मोदी तो वो गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, आप कह रहे हैं हमले हो रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश है केतली थामने वाले के हाथ में। अब जिस तक केतली नहीं थमे, केतली छुट के गिर गई तो देश क्या संभालेगा? जला दिया सब लोगों को। और आप हाँ ये बताइए, और देश में महिला सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है, बच्ची सुरक्षित नहीं है, देश का युवा भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि बेरोजगार है। अब बेरोजगार है तो वो आत्महत्या करेगा तो परिवार भी उसका नुकसान हो जाएगा। या फिर किसी गलत काम पे उतर आता है, चोरी चकारी या दुनिया भर की लड़ाई, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में होता है आजकल लड़ाई ज्यादा युवा, या फिर उल्टी सीधे काम क्यों कर रहा है, कोई काम नहीं, खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। आप क्या करते हैं? मैंने बीटेक कर रखा है और अभी मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, बेरोजगार बीटेक, बेरोजगार इंजीनियर हूँ। और इसी वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कहीं ना कहीं वैकेंसी निकालती तो है, फॉर्म के पैसे तो ले लेती है, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं करती है। एग्जाम जो कोर्ट में अटक जाता है रिजल्ट, या फिर एग्जाम नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के जो है खून में बन चुकी है कि इनका पैसा लो और अडानी और अंबानी की जेब भरो, और अडानी अंबानी को जेब से भर के जो उनका पैसे लेके बाद में अपना अपना आधा आधा कर लेंगे। इनका सीधा सीधा अब देखना, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, जितने भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने फायदा पहुंचाया है, ये सब के सब जल्दी से जल्दी देश छोड़ के भागेंगे। और कहीं ना कहीं कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है कि जो एग्जिट पोल आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर ने पहले कह दिया था कि हम देखना कि शेयर मार्केट का प्राइस कितना बढ़ जाएगा, ये सिर्फ उन्हीं को मैनिपुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं जो अडानी के शेयर पर देखोगे आप, आज पता नहीं 7 बिलियन या 7 मिलियन का जो प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए कल से धड़ाम उनका पैसा खा जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो उसमें पिसता कौन है? आम आदमी पिसता है, गरीब पिसता है। ये जो इस बार के चुनाव हुए हैं, ये बेरोजगारी पे हुए हैं, महंगाई पे हुए हैं, किसानों की समस्याओं पे हुए हैं। और जो ये अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निवीर नहीं बनना, लोगों को सेवा करनी है देश की, हमारे पूरी अपनी जिंदगी भर वो अपनी जिंदगी जो है दाव पर लगा देते हैं वहाँ, सिर्फ देश की सेवा करने के लिए। ये उन्हें क्या देते हैं? 4 साल के लिए अग्निवीर बना के वापस यहाँ के लिए भेज देंगे, बेरोजगार रहेगा वो। ऐसा नहीं होता, उसको कोई कंपनसेशन तक नहीं देते हैं। अभी देखा आपने, एक अग्निवीर हमारा शहीद हुआ, उसको कोई कंपनसेशन तक नहीं। जैसे राहुल गांधी जी मिलने गए, मोदी जी ने आज तक कभी दर्द और तकलीफ वालों की कभी हालचाल नहीं जाना। मोदी जी ने केवल उनका उनका हाल जाना जो पहले से ही फले फूले हैं, जो पहले से ही अमीर हैं, जो पहले से इनके पास पैसा है, ठीक है। मुद्दों पे चुनाव हुआ है, मोदी जी ने चाहे कितना ही करो, मुसलमान, मछली, मंगलसूत्र, आपके पास 2 गाय हैं तो आपको 1 गाय जो आपके मुसलमानों को दे देंगे, आपके पास 2 लुंगी है तो ये लुंगी उतार के मुसलमानों को दे देंगे। कितना ही मोदी जी ने करो, इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो प्रेसिडेंट हैं, अलग अलग स्टेटों के और अलग अलग जिम्मेदार लोग हैं, वो खुद एग्जिट पोल से जो विपरीत नतीजे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं हमें इतनी सीट आ रही है, एग्जिट पोल वाले ज्यादा बता रहे हैं। मतलब एग्जिट पोल वाले जो है वो ज्यादा जमीन पे घूमे एज कम्पेयर टू उनके कार्यकर्ता। ये भी तो सोचिए ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कार्यकर्ता उनके कह रहे हैं हमें इतनी सीट आ रही है, और उसके डबल जो भारतीय जनता पार्टी के जो है ये प्रदीप गुप्ता जी और ये दुनिया भर के लोग दिखा रहे हैं, ये सब बिके हुए लोग हैं। इन्होंने पैसा खाया है मोटा, और कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से जाएगी तो इस चीज का भी हिसाब होगा कि इन्होंने कितने पैसे लिए, कितने पैसे खाए इन्होंने इस चीज को झूठा, जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए कितने पैसे लिए। और भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए देखिए आप कैसे क्या कर रही है। अभी छत्तीसगढ़ के जो है बिलासपुर में देखिए आप, जो ईवीएम है वो बदल दी गई है। देवेंद्र जी हैं वहाँ के जो चुनाव लड़े हैं, तो देवेंद्र यादव, उन्होंने खुद देखा कि 611 ईवीएम जो बदली जा चुकी हैं। और आज जो है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही व्यक्ति 8-8 बार वोट देता है, इलेक्शन कमीशन उसका कोई संज्ञान नहीं लेता। वोट देते हैं हम कांग्रेस को, वोट देते हैं इंडिया गठबंधन को, पर्ची निकल कर आती है भारतीय जनता पार्टी की। ये क्या चीज कह रहे हैं कि वोट किसी को दो और पर्ची निकल जाती है भाजपा की। देखो 10 साल से ये मोदी को क्या काम है, हीरो बनने का, छोटे बच्चे की दिशा 10 साल में यही काम है, गाड़ी में घूमने का। हाँ सर, क्या अरबी कंट्रोल को जाते हैं, अरबी कंट्रोल कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से आए हम। तमिलनाडु से उधर जाके तमिलनाडु में अभी बैठे ले, राम राम राम, क्यों राम राम करे भाई, कैसा भी आना चाहिए, कुछ भी मदद करे। तो ये क्या भाई, पहले गया तो एक बटन दबाएगा तो पूरा पुल पूरा पड़ जाएगा बीजेपी को,
एक वोट कांग्रेस को डालेगा तो 100 वोट बीजेपी को डालेगा। अभी आइडिया कर लेगा था, मैं बोलूंगा, अभी नहीं बात होएगा। में बोलूंगा। अभी जनता है ना, बहुत जनता बहुत सोचती है। लाखों लोग देख के घुस जाएंगे। 10 साल से है, इसको यही काम था, कोट सूट पहनने का, आराम से जाने का। अरबी कंट्रोल को तू जाता है भाई, इधर कुछ मुस्लिम कहता, फिर उधर जाके क्यों खाना खाता है मुस्लिम के घर में? इधर लड़ाई बचाता है। दिवाली को अब स्वीट देता है, और भाई मेरे को बिरयानी बनाएगा तो मैं स्वीट देता हूँ, वो दिवाली को स्वीट देता है, मैं बिरयानी देता हूँ। यही काम कर लेगा था, भाई बहन के जैसा हम लोग कर लेगा था। ये हिंदू हमारा भाई है, हम ऐसा चल लेंगे। तुम का को लफड़ा बचाता है भाई, ये वोट के लिए ऐसा लफड़ा बचाने का क्या? हाँ? ये क्या काम है? ये वोट के लिए ऐसा करता है क्या कोई? नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ये बोला था कि मैं मुसलमानों के बीच रहता हूँ और मेरा घर मुसलमानों के बीच, और मैं ईद पर मेरे घर मुसलमानों के यहाँ से खाना आता है और मैं उसी को खाता है। मैं उसी को खाना खाने के बाद बड़ा हुआ हूँ, और जब भाई ईद पे आता है तो बकरा ईद पे भी आता होगा। यही काम झूठ बोलने का भाई यही है। नहीं, जाहिर सी बात है, जब मुसलमान भाई तुम्हारे घर ईद पे भेज रहे हैं, खीर भेज रहे हैं, तो फिर बकरा ईद पे भेजते होंगे। अगर बकरा ईद भेजते होंगे तो तुम उसे खाते भी होंगे। तो यानी कि जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, मांस खा के बड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं जब मैं जाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा। इनकी सब बातें झूठी हैं। ना इन्होंने मुसलमानों को खाना खाया है, ना इन्होंने कुछ किया है। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, किसी भी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को ऊपर पहुंचाना। ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना औरत से मतलब है, ना सिख से मतलब है, ना ईसाई से मतलब है। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। जब 600 साल यहाँ पर मुगल रह के चले गए, हिंदू तब खतरे में नहीं था, तब भी हिंदू बरकरार था। 200 साल यहाँ अंग्रेज रह के चले गए, हिंदू तब खत्म नहीं हुआ, तब हिंदू जब भी यहाँ पे मौजूद था, और हिंदू आज ही मौजूद है। अगर खतरा होता तो उस टाइम होता। लेकिन कहते कि मुसलमान तुम्हें मार देंगे, मुसलमान तुम्हें, अरे भाई फर्जी मुद्दे बनाना इनका काम है। असली मुद्दे जो है बेरोजगारी, महंगाई और जो देश के अंदर जो नफरत त्याग फैला रखी है इन्होंने, असली मुद्दे ये हैं। जी, आप आए सर, आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरा नाम अशोक चावला, और मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी में नागपुर में रहने वाला था। तो मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे से हैदराबाद आया। स्ट्रीमिंग करता हूँ म्यूजिक के लिए, पॉलिटिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई पॉलिटिक्स में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा ही नहीं, कि बार बार भगवान को बीच में लाता। क्यों लाते हैं? आप क्या भगवान को मानते हैं? हम लोग नास्तिक। मैं पूरी जनता को बोलना चाहता हूँ, महाखबर जो आपके चैनल के माध्यम से, आप प्रधानमंत्री की गरिमा को खराब कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री की गरिमा को खराब कर रहे हो। और प्रधानमंत्री कौन सा आपने सुना जो बोलता है ऑपोजिट पार्टी आप मुजरा कर रहे हो? बताओ एक प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मैं एक बना उसके घर बर्तन दूंगा, तो सुना आपने प्रधानमंत्री बोलता ऑपोजिट आप मुजरा कर रहे हो? व्हाट इज दिस मुजरा? मुजरा किसको बोल रहे हो आप? ऑपोजिट पार्टी। कल अगर आप ऑपोजिशन हो तो हम आपको क्या बोलेंगे? आप नाच रहे हो, रोड में खड़े हो गए, अच्छा लगेगा आपको? मैं रामलीला मैदान में भी था, मेरे कई न्यूज़ आते हैं, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आया, मैं राहुल जी से मिलने आया था। लास्ट टाइम नहीं मिल सका। मेरा कांग्रेस पार्टी का हैदराबाद में भी कांग्रेस हमारी गवर्नमेंट है, तो मैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए आया हूँ। जो जून में बड़े पैमाने में प्लान है हैदराबाद में मनाने का। शायद कल कुछ मिल भी लूँ। मेरा मकसद आम पब्लिक को यही है कि देश को लूट रहे हैं बीजेपी वाले। क्यों लूट रहे हैं? क्योंकि वो मर्जी चला रहे हैं अपनी। हर जगह देखो हमारे हाथ में आरबीआई, हमारे हाथ में एसबीआई, इसको दो उसको क्यों कर रहे हो? जीएसटी पैसा कौन दे रही? पब्लिक दे रही। खाना खाओ तो जीएसटी, तेल यूज करो तो जीएसटी, चप्पल पहनो जीएसटी, लोन सब जगह जीएसटी। ठीक है, जीएसटी आपको किसने परमिशन दी 16 लाख करोड़ लोगों को माफ करने? पैसा किसका है? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना अरबों रुपए की, हु हैज गिवन यू परमिशन टू गिव 16 लाख करोड़ टू दी ओनली 22%? जो 22 लोग हैं उनको किसने परमिशन दिया आपको? आप है कौन? आपको पब्लिक ने वोट दिया। मैं भी बीजेपी का मैं कई बार वोट दे चुका हूँ। मुझे इस बार इसीलिए मुझे नाराज हूँ। आप हर जगह 365 दिन अपने आप को दिखा देती है। अभी बीच में सूर्य भगवान की आप प्लेन में दिखा रहे हो, मैं देख रहा हूँ सूर्य। व्हाट आप ही देख रहे हो? मैं तो रोज सूर्य को नमस्ते करता हूँ, सूर्य को तो मैं भगवान बोलता हूँ। कभी आपने देखा भगवान ने बोला कि मैं आपको सूर्य दे रहा हूँ? कभी उन्होंने मंगा कुछ आपसे? आप तो बार बार बोल रहे हम ये करेंगे, वो क्या कर रहे हो भाई? आप बताओ। गैस डबल, तेल डबल, पेट्रोल डबल, औरतें रो रही। आपने उज्ज्वला का गैस दिया, दो ना, लकड़ियां जला रही आज भी। कौन देगा 1000 रुपये? बेचारे देंगे? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना। तो मेरे को आप प्रधानमंत्री बना दो, मैं बता दूं कैसे प्रधानमंत्री का रोल किया जाता है। अरे कुछ भी करते हो तुम लोग, कुछ भी कर रहे हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, आपने मीडिया वाले हैं ना,
आज सुबह मैंने टीवी पढ़ा, वो 9 तारीख को पूरे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे। किसने बनाया आपको शपथ? जब अनाउंस ही नहीं हुआ, इलेक्शन कमिश्नर का कोर्ट वोटिंग ही नहीं हो रही, हाउ यू आर टेलिंग वी आर टेकिंग द क्या बोलते हैं उसको, ओथ ले रहे। मुझे बोलना है, भूल गया मैं, क्यों बोल रहे हैं आप पब्लिक को 8-9 तारीख को शपथ ग्रहण कर रहे हैं? राहुल गांधी ने क्यों बोला कि प्राइम मिनिस्टर बन रहा? वो राजा का लड़का है, बार बार आप क्यों बोलते शहजादा? अरे शहजादा तो जब पिताजी शहजादा था, माँ शहजादा, तो क्यों बोल रहे हो शहजादा है? तुम बदनाम कर रहे हो कांग्रेस पार्टी को, और बार बार बोलते हो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या तुमने क्या किया? 10 साल में लूट लिया, लूट रहे हो, क्यों लूट रहे हो? तुमको किसने परमिशन दिया? इसको दो, उसको दो। अभी अदानी जी को मुझे मालूम चला 50 साल के लिए 7 एयरपोर्ट दिया, किसने परमिशन दिया आपने? ये अदानी से मिल रहा है आपको, और क्यों नहीं है हिंदुस्तान में? बार बार राहुल गांधी को बदनाम करना, यू आर वेस्टिंग टाइम। आप भूल जाओ, अगर ये बार अगर ये गठबंधन वाली सरकार आ गई ना, तो आपको मालूम चले ना, बोलते तेरा तुझको अर्पण। कि बार बार आप ईडी और पीडी कर रहे हो ना, बाद में दिस इज ईडी, दिस इज इनकम टैक्स, दिस इज सीबीआई, फिर आपके ऊपर हम लोग चलाएंगे, दिस इज सीबीआई, दिस इज ईडी, नाउ यू फेस। फिर आपको मैं गलत बोल रहा हूँ? बताइए। कोई भी मीडिया वालों को धर्म है, आज तक वालों को मैंने कई बार बोला हूँ, पुरी जी मालिक है उसके, बोल प्रधानमंत्री के साथ गैस में क्यों बैठे रहते हैं? क्या जरूरत है उनको बैठने की? आप मालिक हो ना भाई, 1 लाख करोड़ से ज्यादा मालिक हो, पैसे वाले हो, ठीक है, प्रधानमंत्री का 5 मिनट बैठो, पूरा टाइम क्यों बैठते हो? मतलब जब तक वो भाषण देंगे। और कौन सा प्रधानमंत्री जो 365 दिन टीवी में दिखता है? एक तो बता दो 75 साल में, बार बार आप बोलते 65 साल हो गए कांग्रेस को देश में लूट, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो लूट रहे हो, 365 दिन अपने आप क्यों दिखा रहे हो? आप मुझे ये बताओ, एग्जिट पोल आया है, उस पर आपका क्या कहना है? 101% गलत है, बेवकूफ बना रहे सब। ये सब लोगों का क्या है, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जब तक अनाउंस नहीं हुआ, काउंटिंग नहीं हुआ, कैसे बोल रहे 353, 383? हु टोल्ड यू? आपने डायरेक्ट इलेक्शन कभी आपके जेब में, आपके जेब में, तभी तो बोल रहे हो ना। कल आपको 300 सीट मिल जाए तो मेरे से बात करना है ही नहीं आपके पास 300 सीट। बार बार बड़ी मैं बोलूंगा मैं 400। ये 400 का नारा क्यों लगाया है? ताकि लोग उनको वोट देवे। राम का नाम तुम लेते हो, राम को बदनाम कर रहे हो। मैं तो राम का भक्त हूँ, रोज मंत्र का जाप करता हूँ। कभी आपको बोला मैं राम का नाम? मैं आज बता रहा हूँ मीडिया के थ्रू, प्रभु को बीच में मत लाओ। मैं मथुरा तुम बना रहे, पैसा तो पब्लिक का है। राम मंदिर, आप मेरे को बताओ, एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, 500 साल क्यों कर रहे हो? 500 साल में आपने क्या किया? कार सेवा में आप कितने लोगों को आपने क्या किया? लाल कृष्ण आडवाणी ने कार सेवा चालू किया, कितने लोग मर गए, कितने शहीद हुए, किसान लोग बेचारे आए, क्या किया आपने? कांटे बिछा दिए। किस टाइप के प्रधानमंत्री हो भैया? बीजेपी ने बड़ी बड़ी बात, स्पीड से बड़ी बड़ी भाषण मार दी। उसका ना वो कंगना राउत को ABCD मालूम नहीं इसको, व्हाट इज पॉलिटिक्स, शी इज टॉकिंग टू मच। स्मिता रानी कौन? ये एक्ट्रेस थी, मैं पहचानता हूँ, उसके मिल चुका इस बार हॉल में उसको। तो एक्ट्रेस होकर बड़ी बड़ी बातें करती, ये हो गया अमेठी से। अरे तेरे को किसने परमिशन दिया? अमेठी का नाम क्यों ले रही भाई? तू तेरा लेना देना क्या है? तू मिनिस्टर बन गई तो कुछ भी बोलेगी तू? दैट इज रॉन्ग। ये हमारे साथ कई लोग थे जो साफ साफ कह रहे थे कि ये जो एग्जिट पोल आया है ये बेहद ही गलत तरीके से पेश किया गया है। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।